सूरजपुर मामले में एक बड़ा अपडेट उस वक्त सामने आया जब प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या करने वाले कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारे से जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या के पीछे की वजह भी बताई। रविवार को रात में आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके और रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड सूरजपुर पर बैठा हुआ था। लगभग रात 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक क्रमांक 734 घनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैंड की ओर गया। इस दौरान आरक्षक ने उसे देख लिया और कुलदीप साहू को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर कुलदीप साहू ने आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खोलता तेल फेंक दिया, गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए तत्काल थाने में उपलब्ध बल को इकट्ठा किया गया। प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उदय सिंह और अन्य पुलिसकर्मी पुराना बस स्टैंड और थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की पतासजी कर रहे थे। इसी बीच आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा, चंद्रकांत चौधरी, रिंकू सिंह के साथ करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्विफ्ट डिजायर कार में कुचलकर हत्या का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त वाहन का पीछा करने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्गा विसर्जन के कारण रास्ते पर भीड़ थी, जाम था, जिसके चलते आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा। इस घटना की सूचना एसएसपी सूरजपुर को मिली। उसके बाद आसपास थानों द्वारा रक्षित केंद्र से अतिरिक्त बल इकट्ठा किया गया। साइबर सेल की तकनीकी मदद ली गई और आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश देकर तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच प्रधान आरक्षक तालिब शेख महगवा चौक स्थित अपने निवास पर गया, जहां उसके घर की सीढ़ियों पर खून बिखरा पड़ा था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी घर पर नहीं थे। घर में सामान बिखरा था, अत्यधिक मात्रा में जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे, जिस पर प्रधान आरक्षक ने तत्काल इसकी सूचना थाने में दी। पुलिस ने आरोपी कुलदीप साहू और उसके अन्य साथियों की पता तलाश किया। इसी दौरान संदिग्ध डिजायर कार देखे जाने पर पुलिस ने उसका पीछा किया, घेराबंदी की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में सफल रहा। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा और पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था। इस दौरान ग्राम करवा चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई, जिसके जवाब में पुलिस बल ने भी अपनी रक्षा के लिए फायर किया, लेकिन आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बीते सोमवार को थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली, ग्राम पीढ़ा में 2 अज्ञात शव पड़े हुए थे, जिस पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त प्रधान आरक्षक की पत्नी और नाबालिग बेटी के रूप में की गई। मामले की सूचना पर एफएसएल अंबिकापुर की टीम के द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। घटनास्थल से खून से सने चाकू और मृतका और उसकी बेटी का खून लगे कपड़े बरामद किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा द्वारा सूरजपुर पहुंचकर मौके का जायजा लिए और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया। पूरी कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे उप पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर एमआर आहिरे के मार्गदर्शन में जिला सूरजपुर साइबर सेल और विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों के पतासजी के लिए दबिश दी गई। टीमों को रवाना किया गया। तत्काल प्रकरण के संदेहियों और आरोपियों के परिचितों को तलब कर कड़ाई से यानी सख्ती से पूछताछ की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेंज स्तर से बल लगाकर शांति स्थापित की गई। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने बुधवार को गढ़वा झारखंड से बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकड़ लिया, जिसे सूरजपुर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। बारीकी से पूछताछ पर आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके और रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर गर्म तेल फेंकना, पुलिसकर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करना, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी और बच्ची के ऊपर प्राणघातक हमला कर नृशंस तरीके से हत्या करना और शव को ग्राम पीढ़ा थाना सूरजपुर में फेंककर साक्ष्य छुपाने के लिए गाड़ी धोने का कृत्य करने के आरोप को कबूल किया। साथ ही साथ उसने भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर करने की बात भी स्वीकार की। इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोपी सूरज साहू द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करना भी बताया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना करने के दौरान खून पर लगे कपड़े, चप्पल जब्त किया गया। मृतका और उसकी बेटी के शवों के पोस्टमार्टम पर धारदार चाकू से गोदकर हत्या करना पाया गया।
चिकित्सकीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका और उसकी बेटी के साथ अनाचार की संभावना से इनकार किया गया। अग्रिम चिकित्सकीय परीक्षण के लिए स्लाइड जब्त कर जांच के लिए भेजा गया, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं है। परीक्षण रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बता दें कि सोमवार को कुलदीप साहू, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, जो ग्राम पुराना बाजार पारा सूरजपुर का रहने वाला है और गुंडा बदमाश है, जिसके विरुद्ध कोतवाली सूरजपुर में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जिला बदर की कार्रवाई भी की गई थी, जिसका उल्लंघन करने पर इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम और धारा 188 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिस प्रकरण में जमानत के बाद जिले से बाहर था। इस आरोपी ने जिला बदर के प्रकरण में जमानत मिलने के बाद प्रार्थी पुनीत सोनी के साथ मारपीट की। इस मामले में भी सूरजपुर में आपराधिक प्रकरण इस पर पंजीबद्ध था, जो आरोपी के फरार और जिला बदर होने से उसकी तलाश की जा रही थी। बता दें कि आरोपी के पूरे परिवार पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। आरोपी कुलदीप साहू के भाई ने भी 7 अक्टूबर को मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया था, इसलिए उसके खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। अगर बात करें आरोपी के पिता अशोक साहू की, तो उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अंतिम आदेश पारित होना इस मामले में अभी शेष है। उक्त कार्यवाहियों से कुलदीप साहू पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के प्रति गुस्सा और बदले की भावना से ग्रसित था। गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर कुलदीप को पुलिस रिमांड का आवेदन तैयार किया गया। रिमांड मिलने पर अपराध कारित करने में उपयोग किए गए फायर आर्म्स की जब्ती पृथक से किया जाना है। प्रकरण में FSL यूनिट, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के सहयोग से वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की कार्रवाई की गई। इन मामलों में अन्य आरोपियों की संलिप्तता के बारे में भी विवेचना की जा रही है। इस कार्रवाई में सूरजपुर के सभी पुलिस अधिकारी, जिले के थाना चौकी प्रभारी सहित बलरामपुर पुलिस की टीम भी सक्रिय रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।